आशा करता हूँ सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज कक्षा 7वीं रुचिरा जो प्रथम पाठ है सुभाषितानि, उसमें कम से कम 4 श्लोक हो चुके हैं और आज 5वां श्लोक हम पढ़ेंगे। पहले मैं उच्चारण करूँगा, मेरे साथ आप सभी उच्चारण करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब इसका अर्थ देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन मने संपत्ति, वैभव, जितने भी संपत्ति होती हैं, सोना चांदी पैसा। धान्येषु, धान्य प्रयोगेषु, धान्य कहते हैं अन्न आदि को, प्रयोगेषु इनका प्रयोग करने में। धन और धान्य, धन धान्य के प्रयोग में अर्थात पैसा और अन्य पैसा इत्यादि संपत्ति और अन्न आदि प्रयोग में। विद्यायाः, विद्या कहते हैं विद्या माने विद्या, सरस्वती जो हम विद्या प्राप्त करते हैं। संग्रहेषु च, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में, ठीक है, विद्या संग्रह करने में अर्थात ज्ञान अर्जन करने में। आहारे खाने में, व्यवहारे मतलब आपसी परिचय में, व्यवहार मतलब अपने व्यक्तिगत अपने व्यवहार में। त्यक्तः माने जो छोड़ता है, लज्जा मने शर्म जिसको बोलते हैं लज्जा, ठीक है ना। त्यक्त मने जो छोड़ता है, जो लज्जा मने लज्जा को, त्यक्तः मने छोड़ता है। सुखी भवेत्, वह सुखी होता है, वह मनुष्य सुखी होता है। पुनः देखेंगे एक बार। धन धान्य प्रयोगेषु, धन अर्थात संपत्ति पैसा इत्यादि, अन्य इत्यादि के प्रयोग में। विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में, विद्या को संग्रह करने में। आहारे मतलब भोजन करने में। व्यवहारे मतलब अपने व्यवहार में, जो हम उठना बैठना बातचीत जो भी करते हैं उसको व्यवहार कहते हैं। त्यक्त लज्जः, जो लज्जः मतलब शर्म को छोड़ता है, त्यक्तः छोड़ता है, सुखी भवेत् वह सुखी होता है। पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में अर्थात धन और पैसा और अन्न आदि के प्रयोग में। विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह करने में, ज्ञान अर्जन करने में। आहारे भोजन करने में। व्यवहारे अपने उठने बैठने व्यवहार में। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो लज्जा को छोड़ता है वह सुखी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इन चीज़ों में, धन धान्य विद्या व्यवहार आहार और व्यवहार, ठीक है ना। एक धन, एक धान्य, दो विद्या, तीन आहार
आहार 4 और व्यवहार 5। इन 5 जगह पे हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जो इन जगहों पर शर्म नहीं करता वही संसार का सबसे सुखी व्यक्ति होता है, अन्यथा दुख प्राप्त करता है। अगला श्लोक देखेंगे। समावसीकृति लोके समया किं न साध्यते। समावसीकृति लोके समया किं न साध्यते। शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। पुनः एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। समावसीकृति लोके समावसीकृति लोके समया किं न साध्यते। समया किं न साध्यते। शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। कहने का तात्पर्य यह है, समावसीकृति लोके अर्थात समावान व्यक्ति, वसी मतलब वशीकरण, कृति मतलब कर लेता है, लोके मतलब संसार। इस संसार को समावान जो होता है वो वशीकरण कर देता है, अपने वश में कर लेता है। लोके मतलब संसार को, इस संसार को। समावान व्यक्ति जो होता है, समाशील जो होता है, समावान होता है, वो वशीकरण अपने वश में कर, कृति मने कर लेता है, लोके मने संसार को। जो समावान होता है, जो समावान होता है, वो पूरे संसार को अपने वश में कर लेता है। समया किं न साध्यते। समा जो समा के द्वारा किं न साध्यते, क्षमा के द्वारा किं न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता है। अर्थात किसी भी कार्य को किया जा सकता है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगली पंक्ति का अर्थ है शांति खड्गः, शांति रूपी खड्ग तलवार जिसकी करे मतलब हाथ, यस्य मने जिसके, शांति रूपी खड्ग मने तलवार जिसके हाथ में है। ठीक है ना। शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार, करे मने हाथ में, यस्य मने जिसके। शांति रूपी खड्ग है हाथ में जिसके, शांति रूपी तलवार है हाथ में जिसके। किम करिष्यति दुर्जनः, किम मने क्या, करिष्यति कर सकता है, दुर्जनः दुर्जन, अर्थात दुर्जन उसका क्या कर सकता है। अर्थात पूरी पंक्ति का अर्थ है कि शांति रूपी खड्ग जिसके हाथ में है, अर्थात शांति रूपी जिसका व्यवहार शांत स्वरूप है, उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता है। पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे। समावसीकृति लोके, ये जो समावान व्यक्ति जो होता है वो इस संसार को अपने वश में कर लेता है। समया किम न साध्यते, समा के द्वारा, क्षमा के द्वारा क्या साधा नहीं जा सकता, अर्थात सब कुछ साध्य है, सब कुछ साधा जा सकता है, सब कुछ सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। और शांति रूपी खड्ग, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर समा और शांति रूपी दो गुण अवश्य होने चाहिए। समा रूपी अगर हमारे अंदर
गुण हैं तो हम किसी भी दुष्कर कार्य को, कठिन कार्य को साध सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और शांति रूपी गुण अगर हमारे अंदर है तो हमारा संसार में कोई भी दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।